यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश हैं कुछ मुख्य समाचार। चिपको आंदोलन के प्रणेता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 94 की उम्र में एम्स में निधन। कोरोना से संक्रमित थे। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 94 साल की उम्र में एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया है। बहुगुणा कोरोना से संक्रमित थे। उन्हें 8 मई को एम्स में भर्ती कराया गया था। पंचतत्व में विलीन हुए हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा ऋषिकेश में हुआ अंतिम संस्कार। मशहूर पर्यावरणविद और हिमालय के रक्षक कहे जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का ऋषिकेश में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 14 दिन तक एम्स ऋषिकेश में कोरोना से लड़ते हुए आज उन्होंने पार्थिव देह त्याग दी थी। लक्सर में टापू पर फंसे यूपी के 75 लोग एसडीआरएफ और जल पुलिस ने किया रेस्क्यू। बालावाली क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी की 2 धाराओं के बीच में खेती कर रहे कुछ लोग और जानवर फंस गए। इन्हें बचाने के लिए जल पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। रिहा होने से चंद घंटों पहले एक कैदी निकला कोरोना पॉजिटिव। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। सुधोवाला जेल में कैदियों के ऊपर एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। गुरुवार शाम जेल से रूटीन कानूनी कार्यवाही में रिहा होने वाला एक कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। एसिम्प्टोमेटिक के चलते आनन फानन में इस कैदी को 108 एम्बुलेंस के जरिए दून अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों की देखरेख में सुधोवाला जेल के आइसोलेशन वार्ड में भेजने की जानकारी मिली है। रुद्रप्रयाग में बारिश से पुश्ता ढहने से आवासीय भवनों को उखड़ा। जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग के बेलनी वार्ड में पुश्ता ढहने से आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। नाबालिग का अपहरण कर युवक ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। गोलापार खेड़ा में एक युवक पर नाबालिग को बहला फुसलाकर घर में बंद कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उफनती अलकनंदा नदी के पार फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू। देखें एसडीआरएफ का ऑपरेशन। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं चमोली लामबगड़ नाला भारी बारिश से उफान पर है। इस कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लामबगड़ में अलकनंदा नदी के पार फंसे 4 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ के जवानों ने नदी के दोनों किनारों पर रस्सी डालकर चारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गैस एजेंसी स्टाफ ने सरकार से वैक्सीनेशन की लगाई गुहार। कोरोना संक्रमण के बीच गैस एजेंसी संचालक और गैस एजेंसी बॉय को संक्रमण का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। गैस एजेंसी स्टाफ ने शासन से अलग से कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की मांग की है। मधेश्वर की भोग मूर्तियां सभा मंडप में हुई विराजमान। 24 मई को खुलेंगे कपाट। द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर धाम की कपाट खोलने की प्रक्रिया शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पौराणिक परंपराओं व रीति रिवाजों के साथ शुरू हो गई है। भगवान मधेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियों को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप पर लाया गया। वहीं सीमित महिलाओं द्वारा भगवान मधेश्वर को नए अनाज का भोग अर्पित किया गया। कोरोना में प्रयोग होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे लैब संचालक एक गिरफ्तार। कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं। इस आपदा में भी कुछ जालसाज अफसर तलाशने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश में सामने आया है। यहां पुलिस ने जीवन रक्षक दवाओं व अन्य जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी के आरोप में एक लैब संचालक को गिरफ्तार किया है। आईपीसी की धारा 188 और 420 में केस दर्ज कर पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। विकासनगर का साहिया बाजार रेड जोन से हुआ मुक्त। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर 25 मई तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है, जिसमें विकासनगर का साहिया बाजार पिछले 14 दिनों से रेड जोन में था। अब ये रेड जोन से मुक्त हो गया है। बाजार खुलने से लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई तो बाजार में कुछ दुकानें और बैंक खोले गए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड शासन ने अब समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने जनपद अंतर्गत समस्त सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दी है। इसमें टेस्टिंग में तेजी आएगी और साफ हो पाएगा कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं है। संक्रमितों का इलाज शुरू किया जाएगा और चेन को तोड़ा जा सकेगा। डीएम की कड़ी चेतावनी, बेवजह घूमते मिले तो होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना संकट को थामने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। राजधानी देहरादून के सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सभी सीएमओ, एसडीएम और नोडल अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों की कोरोना जांच के निर्देश दिए।
गोलीकांड में घायल हुआ था युवक, अस्पताल में मौत। कोतवाली क्षेत्र के भूत बंगला में बीते दिनों हुए गोलीकांड में घायल कमल की इलाज के दौरान हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि घायल कमल की मौत हो गई है, पुलिस के आला अधिकारी मृतक के घर पहुंच गए और पीएससी और पुलिस को तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो सके। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद, फीस भुगतान को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी। कोरोना काल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश भर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। वहीं इस बीच शिकायतें आई कि कई स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं, जिस पर अब सरकार ने लगाम कसी है। जी हां, बता दें कि सरकार ने फीस भुगतान को लेकर आदेश जारी किया है, जिसको न मानने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने दी लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाने की मंजूरी। कोरोना संकट के बीच लक्सर वासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर को सिविल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। एमएलए ने डीएम को लिखा पत्र, कोरोना मरीजों से दुर्व्यवहार करने वाले अस्पताल पर कार्यवाही की मांग। जिला अस्पताल बौराड़ी द्वारा कोरोना मरीजों से दुर्व्यवहार करने को लेकर विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने डीएम को पत्र भेजकर कार्यवाही करने की मांग की है। बागेश्वर के प्रियांशु का एनडीटीवी के रियलिटी शो में चयन। बागेश्वर के प्रियांशु साहा जल्द ही एनडीटीवी के रियलिटी शो में नजर आएंगे। प्रियांशु का इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के लिए चयन हुआ है। रुद्रप्रयाग के धोरा डेम गांव में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। धोरा डेम गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना बढ़ा तो अप्रैल में 30 लाख पैरासीटामोल खा गए देहरादून वासी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे ही बाजारों में अचानक ही दवाइयों की मांग बढ़ने लगी। इन दवाओं में सबसे अधिक मांग पैरासीटामोल की थी। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान अप्रैल माह में केवल जनपद देहरादून में प्रतिदिन 1 लाख पैरासीटामोल टैबलेट की सेल हुई है। उफान पर मंदाकिनी, देखते ही देखते नदी में समाया वाहन। हादसे में ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन पिकअप वाहन देखते ही देखते नदी में समा गया। घटना चंद्रापुरी क्षेत्र की है। निपटा लें बैंक के काम, बंद रहेगी इंटरनेट बैंकिंग और सेवाएं। एसबीआई की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं आज रात कुछ घंटों के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। एसबीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस दौरान आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं, योनो लाइट और यूपीआई सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।